न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। आज जम्मू कश्मीर के लिए एक खुशी की खबर है। खबर यह है कि हमारे दो नौजवान स्नो स्कल्पचर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वो मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। जनवरी के महीने में ही जो चैम्पियनशिप वहाँ पे होगी और इसमें ये हमारे जम्मू कश्मीर के दो नौजवान यानी मुल्क के 3 नौजवान हैं। एक है यूपी से उनका ताल्लुक़ है और 2 नौजवान जो है वो यहाँ जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। एक हमारे सिंहपुरा पट्टन से ताल्लुक़ रखते हैं और दूसरा पुलवामा से ताल्लुक़ रखते हैं। इन तीनों का नाम एक ज़हुरुद्दीन लोन साहब है और मृदुल उपाध्याय और सोहेल मोहम्मद ख़ान है। ये 3 मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और चलिए हमारे साथ मौजूद है इस वक्त ज़हुर साहब है हमारे साथ। और ज़हुर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने अवार्ड्स जीते हैं। बैनुल अक़वामी सतह पे उन्होंने काफ़ी काम किया है और जो बर्फ़ से यानी शाहकार तराशे जाते हैं और उसमें उन्होंने अपने जो हाथों की फनकारी है, हुनरमंदी है, उन्होंने दुनिया को अपनी रागिब कराया है। चलिए बातचीत करते हैं ज़हुर साहब से। ज़हुर साहब, सबसे पहले न्यूज़ 18 की तरफ से आपको मुबारकबाद है कि मुल्क की नुमाइंदगी आप करने जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और दूसरा ये कि आप जम्मू कश्मीर से 2 ही लड़के मुंतखब हुए हैं और मुल्क से 3 हैं। कितनी खुशी हो रही है कि इस फील्ड में आप अपने जो हाथों की और अपने जहन की जो सलाहियतें हैं और जो आपकी काविशें हैं उनको आप रंग ला रहे हैं। जी, सबसे पहले मुनीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आपने कहा कि कैसे कितनी खुशी है आपके लिए कि आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये काफ़ी खुशी का मुकाम होता है एक इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी स्पोर्ट में, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे वो कबड्डी हो या चाहे वो आर्ट हो, कि आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हो वो भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो काफ़ी खुशी का एजाज़ है मेरे लिए कि मेरी सिलेक्शन इस बार 7वीं बार मेरी सिलेक्शन हो रही है वहाँ पे। और खुशी का मुकाम ये है कि इस बार मेरे साथ कश्मीर से और एक युवा है जो काफ़ी टैलेंटेड है, लेकिन वो एक स्पेशल है, डेफ एंड म्यूट है। लेकिन डेफ एंड म्यूट के साथ साथ वो इतना टैलेंटेड है, इतना ज़हीन है, इतना हुनरमंद है कि मुझे मजबूरन उसे अपनी टीम में शामिल करना पड़ा कि काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट है वो। साथ में मेरे साथ और एक आर्टिस्ट है जो मृदुल उपाध्याय है जो आगरा यूपी से बिलोंग करते हैं। तो काफ़ी अरसे से वो मेरे साथ है। उन्होंने और मैंने हम दोनों ने साथ में ये सफ़र जो है, ये जर्नी जो है हम लोगों ने स्टार्ट की है। हमारी टीम जो है कैलिस्टो, ये साउथ एशिया की फ़र्स्ट स्नो स्कल्पचर टीम है जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। और 2017 में हम लोगों ने पहली बार इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और पहली बार ही हम लोगों ने अवार्ड जीता है वहाँ पे। काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि जब पहले बार हम लोग यहाँ गए, कोई एक्सपीरियंस नहीं थी, हमारे पास कोई प्रोफेशनल इक्विपमेंट। ये अवार्ड कब आपने हासिल किया था? ये हम लोगों ने अवार्ड जो हासिल किया था वो 2017 में हमारा फर्स्ट कंपटीशन था और फर्स्ट बार ही हम लोगों ने यूएसए में था। वो यूएसए में ही था। तो यूएसए में ही हम लोगों ने पहली बार भी आप मुल्क की यानी नुमाइंदगी कर रहे थे। तब भी हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे और वो अवार्ड भी हम लोगों ने इंडिया के लिए ही जीता था। तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस हमें मिली क्योंकि उस समय जब हम यहाँ से गए थे कोई एक्सपीरियंस नहीं थी हमारे पास, कोई प्रोफेशनल इक्विपमेंट नहीं था हमारे पास। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा कि हमें लगा था शायद हमारे कश्मीर जैसा बर्फ़ होगा, तो लेकिन वहाँ वैसा कुछ नहीं था। वहाँ का जो बर्फ़ था वो काफ़ी हार्ड था जिसके कारण हमारे जो इक्विपमेंट था, जो हमारे टूल्स थे वो काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हम लोगों को वहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा टूल्स की वजह से। फिर हमारे पास एक देसी जुगाड़ करके एक छोटा सा टूल था, कुल्हाड़ी जिसको हम कहते हैं। तो उस समय हम लोगों ने कुल्हाड़ी से किया, रात दिन हम लोगों ने अपनी डेडिकेशंस दिखाई जिसके कारण हम लोग वहाँ पे अवार्ड हासिल कर सके। अब धीरे धीरे हमें भी एक एक्सपीरियंस हो रही है क्योंकि जो हमें इक्विपमेंट्स लाने पड़ते हैं इंटरनेशनल लेवल से, या जैसे चाइना से हमें इक्विपमेंट ख़रीदने पड़ते हैं या यूएस से या जापान से हमें ख़रीदने पड़े, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। कहीं से हमें कोई सपोर्ट भी नहीं है, तो हमें अब जुगाड़ करना पड़ता है, हमें खुद ही बनाने पड़ते हैं। धीरे धीरे हम वो भी सीख गए हैं कि टूल्स कैसे बनाते हैं, उनमें कौन सा मेटल यूज़ होता है। तो वो चीज़ हम लोग अब धीरे धीरे करके खुद सीख रहे हैं। आप इक्विपमेंट्स की बात करते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़रूरत है, अब चाहे सरकार हो, जिस तरह बाकी चाहे खेलो इंडिया हो या बाकी जितने भी स्पोर्ट्स के फील्ड्स हैं, और उनमें जो इक्विपमेंट्स हो या इसका साजो सामान हो उसको लाने की कोशिश की जा रही, तो इसमें कितनी ज़रूरत है अब, ताकि इसमें भी हमारा रुझान जो हमारे नौजवानों
नौजवानों का रुझान बढ़ जाए? देखिए, इसमें मुझे लगता है कि इसमें जैसे हमारे यहाँ कश्मीर में स्नो होता है, हर साल होता है, और हमें पता है अल्लाह ताला ने हमें इस बेचीज़ जो नायाब चीज़ है जो हमें अल्लाह ताला ने जिससे हमें नवाजा है हम कश्मीर को, तो हमें लगता है कि हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए ताकि जो हमारे नौजवान हैं उनका रुझान जो है आर्ट की तरफ राग़िब हो, वो अपना जो टैलेंट है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ले सके। क्योंकि यहाँ पे हमें इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, यहाँ पे हमें सपोर्ट्स की ज़रूरत है ताकि जो टैलेंट, जो आर्टिस्ट के अंदर जो टैलेंट है वो अपने टैलेंट को निखारे थोड़ा सा, और यहाँ पे उसको एक पॉलिश सी मिल जाएगी। फिर उसके बाद वो इंटरनेशनल लेवल पे अपना कंपटीशन करके अपना हुनर दिखा सकते हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। तो ये जो अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो ये कंपटीशन है, किस डेट पे है और कब आप रवाना हो रहे हैं? इस कंपटीशन में कितने दिनों का होता है? जी, ये अलग अलग कंट्रीज़ में होता है। तो जैसे हम लोग अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं, जापान जाते हैं, चाइना जाते हैं, इटली में होता है, कनाडा में होता है, यूएस में होता है। तो इस बार भी हमें काफ़ी जगहों पे सिलेक्शन हो चुकी थी। जैसे कनाडा में हमारी सिलेक्शन हुई थी, चाइना में हमारी सिलेक्शन हुई थी, जापान में और अमेरिका में। अमेरिका में 2 जगह पे हमें सिलेक्शन हो गई थी। लेकिन कुछ फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से हम सब जगह पे नहीं जा पाते हैं, और कुछ डेट्स भी होते हैं जो क्लैश करते हैं आपस में, उस वजह से हम लोग नहीं जाते हैं। लेकिन हमारी टीम का मोटिव ही यही है कि हम दिन ब दिन आर्टिस्टों को जोड़ते जाए ताकि हम हर एक कंट्री में अपने आर्टिस्ट को भेजें और इंडिया को रिप्रेजेंट करें। अभी जो इवेंट हमारा है वो जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 13 जनवरी हमें दिल्ली से निकलना है। पहले हम मिनियापोलिस जाएंगे, मिनेसोटा में हमारी पहली कॉम्पिटिशन चैम्पियनशिप आएगी। वो चैम्पियनशिप जो हमारी ख़त्म हो जाएगी वहाँ पे 17 को वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। 17 के बाद हम ब्रैकनरिज के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ब्रैकनरिज में जो हमारी चैम्पियनशिप है वो 27 को ख़त्म हो जाएगी। तो वापसी जो हमारी होगी वो करीबन 1 फरवरी के आसपास में वापसी होगी। तो आप मुझे बताइए, ये जो आर्ट है इसमें कितना अच्छा फ्यूचर मानते हैं आप बाकी नौजवानों के लिए? देखिए, मैंने इससे पहले मैं काफ़ी राग़िब था, काफ़ी जो कहते हैं कि मोटिवेशन जो मेरी थी, जो मेरी चाहत थी वो बैलेट फोर्स की तरफ थी। तो मेरी जो सिलेक्शन जो हुई थी वो नेवी में भी हुई थी। 1 साल के बाद मैंने नेवी छोड़ा है खाली फ़ाइन आर्ट्स की वजह से, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्ट मुझे लगा कि मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट लग रहा था, तो इसलिए मैंने फ़ाइन आर्ट्स चूज़ किया था। लेकिन नेवी में आपने जॉब हासिल किया था वो छोड़? जी हाँ, जॉब हासिल करने के बाद मैंने नेवी छोड़ दी थी। तो उसके बाद मैं फ़ाइन आर्ट्स थोड़ा सीखने लगा था, तब तो मुझे इसका ज़ीरो भी नॉलेज नहीं था। तो इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक एंड फ़ाइन आर्ट्स जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट है, तो वहाँ मैंने एडमिशन किया। वहाँ से मैंने एक ट्रेनिंग ली है, एक पूरे तरीके से एक डिग्री ली है मैंने, बैचलर्स डिग्री। तो फिर मास्टर्स मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से किया है। तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि प्रोफेशनल लेवल पे हम किस चीज़ को कैसे आगे ले सकते हैं। तो उस समय मुझे लगा कि स्नो आर्ट हमारे पास एक ऐसा मीडियम है जिसको हम इंटरनेशनल लेवल तक ले जा सकते हैं। और आर्ट की अगर बात करें तो मुझे लगा कि जैसे लोग डॉक्टर के पीछे भागते हैं, इंजीनियर के पीछे भागते हैं, मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस है मुझे आर्ट से बेस्ट कोई फील्ड नहीं लगा है। अब आपने आर्ट की बात की है, क्योंकि अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्नो है, बर्फ़बारी हो रही है, तो उतना रुझान हमें इस तरफ नहीं बढ़ रहा है। जैसे सिकिंग है, हमारे पास गुलमर्ग में बाहर से लोग आते हैं, मगर हमारे नौजवान इसकी तरफ राग़िब नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या वजूहात है इसके आपकी नज़र में? क्योंकि लोग इससे यहाँ पे बर्फ़ मौजूद होने के बावजूद दूर रह रहे हैं। देखिए, आपने जैसे अभी कहा कि लोग इसकी तरफ रुझान नहीं बढ़ा रहे या राग़िब नहीं हो रहे। जहाँ तक हमने देखा है बहुत सारे आर्टिस्ट हैं अभी, या बहुत सारे युवा है यहाँ पे जो नॉन आर्टिस्ट भी ने, जो लोकल्स हैं यहाँ पे कश्मीर के, वो चाहते हैं कि ऐसा कोई इवेंट हो जहाँ पे हम जा सके, जहाँ पे हम ऐसे स्नो स्कल्पचर्स बना सके। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि सपोर्ट नहीं मिल पा रहे हैं। जैसे 2014 में अगर आपको याद होगा कि फ़र्स्ट टाइम हमें टूरिज़म डिपार्टमेंट की तरफ से एक सपोर्ट मिला था। तब तलत साहब वहाँ पे डायरेक्टर थे, तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया था, या जी मीर साहब जो टूरिज़म मिनिस्टर थे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया था हमें। हम लोगों ने वहाँ पे इवेंट किया था
काफ़ी अच्छा रहा। नेशनल लेवल पे हम लोगों ने एक इवेंट किया था, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे सक्सेस हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने जो वहाँ के स्कल्पचर्स बनाए थे वो 40 फीट के बनाए थे। हम लोगों ने 40 फीट के, 20 फीट के स्कल्पचर हम लोगों ने बनाए थे। तो दुनिया भर के टूरिस्ट आए। अगर अभी यानी हम मानते हैं अगर इस तरह के इवेंट्स यहाँ पे हो जाए, इस तरह के मुकाबले मुनक़द कराए जाएँ, तो उससे रुझान बढ़ जाएगा यहाँ पे। हाँ, उससे तो रुझान ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो नॉन लोकल, जो यहाँ के लोकल्स हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि लोग घरों में बनाते हैं, छोटे छोटे स्नोमैन्स बनाते हैं, जिनको हम यहाँ पे शनमुनी बोलते हैं। तो वैसे स्नोमैन्स बनाते हैं लोग, लेकिन अगर इवेंट ऐसा होता तो सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते और अच्छे लेवल पे करते और अच्छी ट्रेनिंग लेते। हम लोगों से भी वो ट्रेनिंग हासिल कर सकते थे कि कैसे हम लोगों को प्रोफेशनल लेवल पे उसको लेके जाना है, और इससे टूरिज़्म बढ़ जाएगा। क्योंकि ये अगर आप देखोगे कि जहाँ पे भी हम अभी जा रहे हैं, चाहे हम यूएस जा रहे हैं, चाहे जापान जा रहे हैं, चाहे चाइना जा रहे हैं, तो वहाँ पे ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट ही करा रहे हैं ये इवेंट्स। इस वजह से करा रहे हैं क्योंकि वहाँ का टूरिज़्म बढ़ता है। हर एक टूरिस्ट जब जाता है स्नो देखता है। हर साल तो वो स्नो नहीं देखेगा, लेकिन हर साल वहाँ पे स्नो स्कल्पचर डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल, जैसे गुलमर्ग में हम इग्लो बनाते हैं तो बहुत सारे अट्रैक्शन बनती है टूरिस्ट। हाँ, जैसे अभी गुलमर्ग में हम लोग इग्लो बनाते हैं, एक छोटी सी चीज़ है, तो टूरिस्टों का अट्रैक्शन बढ़ जाता है उसकी तरफ कि यहाँ पे इग्लो बना है। इसी तरीके से अगर वहाँ पे 10 स्कल्पचर होंगे और 10 डिज़ाइन होंगे वो अलग अलग, तो टूरिस्टों का और ज़्यादा इंट्रैक्शन बढ़ जाएगा वहाँ की तरफ। और टूरिस्ट अगले साल का इंतज़ार करेगा कि अगले साल कब इवेंट होगा, हम दोबारा जाएंगे और वहाँ पे नए डिज़ाइंस देखेंगे, कुछ नया चीज़ देखेंगे। तो उससे हमारा कश्मीर का टूरिज़्म जो है वो भी बढ़ जाएगा। लास्ट में क्या मैसेज मुख्तसर देना चाहते हैं? मेरी मैसेज यही है, ज़्यादातर मेरी मैसेज हमेशा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से ये होता है कि गवर्नमेंट से होती है कि ऐसी चीज़ों के लिए सपोर्ट करिए। युवा जो है, हमारे युवा के अंदर काफ़ी टैलेंट होता है अलग अलग फील्ड में। ज़रूरी नहीं है कि खाली स्कल्पचर आर्टिस्ट हो या स्नो स्कल्पचर हो या कोई और स्पोर्ट्स हो, जैसे कोई क्रिकेट हो, किसी का वॉलीबॉल हो, किसी का हॉकी हो या किसी का कबड्डी हो। हर एक के अंदर टैलेंट होता है। तो मेरी मैसेज यही है गवर्नमेंट के लिए कि उन्हें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके पास ऐसे इवेंट्स होते हैं कि आप ऐसे इवेंट करा सकते हैं। आप उन लोगों के लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म फराहम कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ ज़ोहर साहब, और जो मुबारकबाद के मुस्तहक है, और क्योंकि मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे और मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे आने वाले जो इसी महीने में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और वहाँ पे 2 जगह स्टिल वाटर और मिनेसोटा जो है 2 मकामात पर यानी ये मुकाबले हो रहे हैं, वहाँ पे ये मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। और खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर के 2 नौजवान हैं, वो भी कश्मीर से हैं, एक पुलवामा से, एक ज़ोहर साहब है, और एक यूपी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। ये 3 मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे वहाँ पे, और ये खुशी की बात है। मगर साथ ही यहाँ पे ज़ोहर साहब ने ये मैसेज भी दिया है कि ये चाहते हैं कि सरकार की यहाँ जो है और हमारे पास वसाइल मौजूद हैं, उन वसाइल को बराकार लाने की ज़रूरत है, और यहाँ पे जो हमारे नौजवान हैं जिनके अंदर इस तरह का टैलेंट मौजूद है, उस टैलेंट को निखारने की ज़रूरत है, और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है, फराहम करने की ज़रूरत है। उसके लिए जो साजो सामान है, जैसे उन्होंने कहा कि ये दिल बर्दाश्ता है क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, जिन्होंने कहा अपने इंटरव्यू में कि इस तरह के यानी फॉरेन जो उनके मुकाबले गुज़श्ता सालों में हुए हैं, उन्हें किस तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, और इसलिए ये कहते हैं कि यहाँ पे इस फील्ड में आगे आने की ज़रूरत है सरकार को भी, जैसे बाकी फील्ड जो स्पोर्ट्स के हैं या बाकी आर्ट और फाइन आर्ट के हैं, और इसी तरह इस आर्ट में भी यहाँ पे प्लेटफॉर्म फराहम करने की ज़रूरत है। इसके लिए साजो सामान फराहम करने की ज़रूरत है, ताकि आगे चलकर जो हमारे नौजवान हैं जिनके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं, जिनके अंदर टैलेंट मौजूद है, उस टैलेंट को यानी बर वक्त वो निखार सकें और अपना कैरियर जो है उसमें संवार सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन हुर्रा।